Assalamu alaikum, dear student of class 5th. Hope all of you will be fine. Today is a lecture of mathematics and we are going to solve the exercise 4.4. अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि 4.4 में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इनकी जो मेथडोलॉजी है ये ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस मैं आपको एलेबोरेट कर दूंगा। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। 32.5 डिवाइड बाई 2.5 डिवीजन है और डेसिमल है। तो सबसे पहले देखिए, डेसिमल्स को नो कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील किया गया है। 32.5 आपको पता होना चाहिए, पिछली एक्सरसाइजेस में हम देख चुके हैं कि जब इसको कॉमन फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इट विल बी डिवाइड बाई 10, क्योंकि 32.5 का मतलब है पॉइंट के बाद एक नंबर है तो डिवाइड बाई 10। डिवाइड बाई 2.5, सिमिलरली 2.5 को 25/10 लिखेंगे। बीच में डिवीजन है, ये भी मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन जाती है तो सेकंड वाले फ्रैक्शन का को रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स का मतलब है रेसिप्रोकल कर देते हैं। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की जगह आ जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह। तो ये 25/10 था तो ये 10/25 हो जाएगा। देखिए, मल्टीप्लाइड बाई 10/25, 10 से डिवाइड हो जाएगा और 25 को जब 325 से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, तो द आंसर विल बी 13। वेरी सिंपल, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फोर्थ पार्ट है 103.4 डिवाइड बाई 4.7, सेम आइडिया। जब हम इसको कॉमन फ्रैक्शन में बदलेंगे तो पॉइंट के बाद वन नंबर है, डिजिट है, तो डिवाइड बाई 10 हो जाएगा और डिवाइड बाई 4.7 को 47/10 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 47 नीचे आ जाएगा और 10 ऊपर चला जाएगा बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये इसको डिवीजन करेंगे और उसके बाद आंसर्स आप निकाल सकते हैं। इसका यहाँ पर पूरा नहीं किया गया, आप इसको डिवीजन करके प्लीज़ निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड दी फॉलोइंग फ्रैक्शन। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, इसके मैंने थर्ड और फोर्थ पार्ट किए हैं, बाकी पार्ट्स भी आपने नोटबुक पे खुद करने हैं। ये जो असाइनमेंट दी जाती है इसमें जो बाकी सोल्यूशंस हैं वो आपने खुद करने हैं। चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। ये फ्रैक्शन है कॉमन फ्रैक्शन जिसे कहते हैं 3/2/5। इसे क्या पढ़ेंगे, 3/2/5। तो आपको टीचर्स ने या प्रीवियस नॉलेज है कि इसको 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 15 को 2 में जमा करेंगे 17/5 आ गया। और 17/5 हो या 3/2/5 हो, दे आर द सेम। 17/5 एक कॉमन फ्रैक्शन है, इसको अब हमने डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना है। देखिए, 17/5 का मतलब है 17 को 5 पे डिवाइड करें। 17 को अंदर रखा गया, 5 से डिवाइड किया गया, 3 का टेबल पड़ा, 5 3 15, 2 बचा। और आपको पता है कि आगे डेसिमल लगा के ज़ीरो लगाया है, वो ज़ीरो नीचे उतारा है, 5 4 20। ये पुराना मेथडोलॉजी है, देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इज इन डिटेल। द आंसर इज़ 3.4। इसी तरह इस थर्ड पार्ट के अलावा यहाँ देखिए फोर्थ पार्ट, 6/3/5। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 13 2 प्लस 3 इज़ 33/5। और 33/5 का मतलब है 33 को 5 से डिवाइड करें, 33 को अंदर रखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30, 3 बचा। और 30 के बाद डेसिमल लगा के ज़ीरो लगा सकते हैं, ये प्रीवियस नॉलेज है, मैं बता चुका हूँ। तो 30 को जब डिवाइड करेंगे 5 से, 5 6 30, तो दैट्स वेरी सिंपल। तो 33/5 इज 6.6। इस सवाल में हमने क्या किया, कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में बदला। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल को करने से पहले जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसको मैं रिफ्रेश कर दूं। देयर इज़ ए रूल इन मैथमेटिक्स नोन एज डिमास रूल। डिमास मीन्स DMAS. D stand for division, M stand for multiplication, A for stand for addition and S stand for subtraction. डिमास में का मतलब ये है कि जब भी कोई ऑपरेशन हो रहा होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का, तो सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन,
फिर सब्ट्रैक्शन। मैं एज ए मैथमेटिक्स टीचर आपको थोड़ी सी इससे डिफरेंट बात बता दूं, रूल के अगेंस्ट नहीं है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन पहले है, मल्टीप्लिकेशन बाद में है। लेकिन अगर आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में किसी एक को पहले कर लें तो इससे आपका आंसर गलत नहीं आएगा। इसी तरह डिमैथ्स में ए और एस है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन पहले, सब्ट्रैक्शन बाद में। लेकिन अगर आप पहले सब्ट्रैक्शन कर लें बाद में एडिशन कर लें तो ये नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन होगी, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी। ये रूल वो है जो आम टीचर इस तरह नहीं बताते। टीचर हमेशा बताते हैं कि डिवीजन पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। मेरे हिसाब से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कोई एक पहले, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई एक पहले। लेकिन डिवीजन और एडिशन में डिवीजन पहले होगी, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में मल्टीप्लिकेशन पहले होगी। सो आपको उम्मीद है ये आप जहन में रखेंगे। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट्स के अंदर 19.4 माइनस 8.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.2। सो व्हाट द डिमैथ्स रूल सेज, डिमैथ्स सेज कि 8.2 को आप 1.2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन पहले है। ये मैं आपको डिमैथ्स में बता चुका हूँ। सो 8.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया 9.84, और फिर 19.4 में से 9.84 माइनस किया तो 9.56, और 9.56 को 11.7 में जमा किया तो 21.26। इस सवाल में और कुछ नहीं है सिवाय ए सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द डिमैथ्स रूल्स। मेरे हिसाब से 5th क्लास में बच्चों को ये परमिशन होगी और बच्चों को ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस कैलकुलेटर से कर सकते हैं। इतनी गुंजाइश उन्हें होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, ना कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का है। सो प्यारे डियर स्टूडेंट्स, अगले सवाल में जाइए। 6 पार्ट में 8.8 माइनस 2.1 प्लस 5.4 डिवाइडेड बाई 0.9। तो ब्रैकेट्स में एक एडिशन का प्रोसेस है, एक डिवीजन का प्रोसेस है। डिवीजन डिमैथ्स रूल के मुताबिक सबसे पहले है। तो फिर 5.4 को मैंने 54/10 किया, डिवाइड बाई 9.9 को 9/10 कॉमन फ्रैक्शन में बदला। अब आप 54/10 जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अभी हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो 10 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आएगा, 10 से डिवाइड होगा, 9 54 से 6 आंसर आएगा। 6 को 2.1 में जमा करेंगे 8.1, और 8.1 को अल्टीमेटली 8.8 से 8.1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी 0.7। फिर याद करा दूं डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों क्वेश्चंस में, बल्कि इन तमाम क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 के जो 2 पार्ट किए हैं, बाकी पार्ट्स आपने तमाम करने हैं। इसमें डिमैथ्स रूल्स की एप्लीकेशन है। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होगी। एक्सरसाइज 4.4 को थोड़ा सा देखिए। इट्स वेरी सिंपल। मैं फिर कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि क्योंकि मैंने आपको एक्सरसाइज से पहले नहीं बता रहा, तो ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस आई विल मेक यू सी द कॉन्सेप्ट्स। राउंड द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 1 डेसिमल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1 डेसिमल तक राउंड करें। क्यों? इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें। 8.23 में डेसिमल के बाद दो आपके पास डेसिमल्स हैं, 2 और 3, 0.23। तो इस डेसिमल को आपने 1 डेसिमल तक रखना है, मतलब आपने डेसिमल के बाद एक नंबर रखना है। इसका कानून क्या है? वेरी सिंपल। 1 डेसिमल तक करना हो, 2 डेसिमल तक करना हो, या 3 डेसिमल्स तक रिटेन करना हो, एक कानून है। अगर आपने 1 डेसिमल तक रखना है तो 8.23 में डेसिमल के 2 और 3 हैं, तो आपने जो लास्ट है 3, इसको चेक करना है। ये अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो, सुन लें डियर स्टूडेंट, 8.23 को 1 डेसिमल तक रखना है, यानी 2 तक रखना है, तो हम 3 को देखेंगे, उससे नेक्स्ट को। वो अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो हम 2 को एक दर्जा बढ़ा देंगे, नहीं तो वही रखेंगे। 8.23 में जो हमने 1 डेसिमल तक रखना है डियर स्टूडेंट्स, तो 2 के बाद जो 3 आ रहा है वो 5 से लेस है, लिहाजा हम 2 की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करेंगे। या अगर 8.27 होता तो 7 क्योंकि 5 से बड़ा है तो हम इसको 8.3 कर लेते। तो वेरी सिंपल टू नो। इसी तरह अगले क्वेश्चन में देखें 5.38, इसको भी 1 डेसिमल तक रखना है। अब ज़रा देखिए 38 में 1 डेसिमल तक मतलब है 3 तक रखना है, तो 8 को देखेंगे। 8 5 से बड़ा है, लिहाजा इस 3 को एक दर्जा, एक नंबर बढ़ा देंगे, 5.4। इसे कहते हैं राउंडिंग ऑफ द डेसिमल्स अप टू 1। तो ये 1 डिग्री तक है।
सॉरी 1 डेसिमल तक है। इसी तरह 6.62 में, क्योंकि सेकंड डेसिमल डेसिमल के बाद जो सेकंड नंबर है वो 2 है, जो 5 से कम है, तो हम इसको नहीं बढ़ा सकते 6 को, तो 6.66 करेंगे। यही मेथडोलॉजी अब ज़रा क्वेश्चन 2 में पढ़ें। 2 डेसिमल तक रखना है, पहले में 1 डेसिमल तक रखना था। अब ज़रा इसको देखिए, ये 15.635। अब इसमें दो डेसिमल के बाद दो नंबर रखने हैं, तो तीसरे नंबर को देखेंगे। तीसरा नंबर 5 है, तो 5 क्योंकि 5 है या 5 के बराबर है, तो लिहाजा इस दो डेसिमल का मतलब है कि 15.63 तक रखना है। अब 63 तो रखेंगे, लेकिन क्योंकि तीसरा 5 है, तो लिहाजा इस 3 को एक दर्जा बढ़ा देंगे। वेरी सिंपल, ये मैथमेटिक्स का कानून है, इसको फॉलो करें। 8.772, इसको 1 डेसिमल तक नहीं, 2 डेसिमल तक रखना है, तो 8.77 तक रखना है। तो थर्ड को देखेंगे 2 है, क्योंकि 2 5 से कम है, तो ये जो सेकंड डेसिमल है इसको नहीं बढ़ाएंगे, तो 8.77। तीसरा सवाल, 17.827। पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं 827, और हमने 2 रखने हैं, तो हमने थर्ड को देखेंगे, 7 है, 7 5 से बड़ा है, तो सेकंड नंबर को जो कि 2 है उसको एक दर्जा बढ़ा देंगे, 17.83। यही कानून डियर स्टूडेंट्स अगले के लिए, अगले में 3 डेसिमल्स तक रखना है। तो यहाँ गौर से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, इसमें 3 डेसिमल तक रखना है। 71.8345, 4 नंबर हैं और 3 नंबर तक रखना है। तो तीसरा नंबर है 4, चौथा नंबर है 5। क्योंकि 5 को हमने ख़त्म करना है, तो 5 क्योंकि 5 के बराबर है या उससे बड़ा हो, तो फिर हम 4 को एक बढ़ा देंगे, तो बढ़ाया इसने, देखिए 835। 90.0362, 3 डेसिमल तक रखना है, 3 नंबर्स तक, तो डेसिमल के बाद 0362 हैं, तो डियर स्टूडेंट 036 तक रखना है। तो फोर्थ डेसिमल देखेंगे नंबर, वो 2 है, 5 लेस देन 5 है, तो 036 उसको नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि 4 डेसिमल जो है, 4 नंबर जो है वो उससे कम है। तो आई होप कि ये आप चौथा और तीसरा सारे सवालात कर लेंगे। चौथा सवाल में कहता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, ये कॉमन फ्रैक्शंस हैं, इनटू डेसिमल्स। आई थिंक वेरी इजी टू लर्न, हम कर चुके हैं पहले। 17 होल 2/5, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 85 प्लस 2 ऊपर वाला करेंगे 87। ये प्रीवियस क्लासेस की नॉलेज है। 87/5, 87 को अंदर रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, 5 से डिवाइड करेंगे, एंड यू कैन चेक आउट कि डिवीजन कैसे होती है। इट्स वेरी सिंपल। तो ये 17.4 आंसर आएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, ये डेसिमल 19.11 है, इनको फ्रैक्शन में बदलना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, वेरी सिंपल, 19.11 फ्रैक्शन में बदला, तो देखिए 19.11 है, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो 100 से डिवाइड करेंगे। ये बेसिकली, ये अगर आप गौर से देखें तो ये हमने बदल दिया है, लेकिन वो कुछ और भी इससे चाहता है। 1911/100, ये कॉमन फ्रैक्शन बदल गया है, फ्रैक्शन में आ गया है, लेकिन वो चाह रहा है, ये देखिए मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, कि 1911 को अंदर रखा और 100 से डिवाइड किया, तो 100 1s आर 100, 91 बचा। फिर ऊपर वाला 1 लेकर आए, 100 9s आर 900, तो 11 बचा। वो चाह रहा है कि आप इसको होल की फॉर्म में लिखें, तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, 19 होल 11/100, 1911/100 इज इक्वल टू 19 होल 11। इस वजह से हमने ये डिवीजन की है डियर स्टूडेंट, ये डिवीजन इस वजह से की है कि 19 होल 11/100 ये आंसर लाए। तो आई होप कि ये एक्सरसाइजेस इजी हैं, सॉल्व करें, इसको देखिए, इसमें से जो भी प्रॉब्लम होता है, यू कैन विजिट द स्कूल और यू कैन कॉन्टेक्ट मी for understanding that. I hope all of